बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पूरी दुनिया खामोश थी, जब मजलूमों की चीखें सियासत की भीड़ में दबा दी जा रही थीं, उस वक्त एक दिलेर मुस्लिम रहनुमा इब्राहिम ट्रोरे ने अल्लाह के नाम पर उम्मत के दर्द को अपना दर्द बना लिया। ये कोई सियासी बयान नहीं, ये एक मोमिन के दिल से निकली वो पुकार है जो सीधे गजा के जख्मी दिलों तक पहुंची। उन्होंने न सिर्फ जुबान से हमदर्दी दिखाई, बल्कि ऐसा अमल किया कि हर अश्क रो पड़ा, हर दिल दुआ करने लगा, या अल्लाह हमें और भी ऐसे रहबर अता फरमा जो तेरे रास्ते पर चलें और मजलूमों की ढाल बने। इस वीडियो में आपको वो बात पता चलेगी जो मीडिया ने छुपाई, वो हकीकत जिसे जानकर आपका ईमान और भी मजबूत होगा। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उम्मत के इत्तेहाद, ईमान और इंसाफ की पुकार है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद आपका दिल गवाही देगा। ट्रोरे जैसा लीडर आज की उम्मत के लिए एक नेमत है। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इब्राहिम ट्रोरे एक ऐसा नाम जो आज उम्मत के लिए हिम्मत, इखलास और इस्तेकामत की मिसाल बन चुका है। वो एक सादगी पसंद, मुत्तकी और अल्लाह से डरने वाला हाकिम है, जिसे रब्बुल इज्जत ने बुर्किना फासो की जिम्मेदारी अता फरमाई। इनका ताल्लुक एक फकीराना मगर पाक दिल घराने से था। वालिद एक मेहनतकश शख्स और वालिदा अल्लाह से हमेशा जुड़ी रहने वाली, दुआओं में डूबी रहने वाली बंदा ए सालिहा थीं। बचपन से ही ट्रोरे की रूह में तौहीद, सब्र, खुददारी और उम्मत की मोहब्बत रच बस गई। नौजवानी में उन्होंने नफ्स और तुग़यान के खिलाफ जिहाद किया। जब फौज में दाखिल हुए तो उनका मिशन सिर्फ हिफाजत ए खल्क नहीं था, बल्कि अल हक का परचम बुलंद करना, जालिम निजामों के सामने सीना तान कर खड़े होना और हर मजलूम के लिए आवाज बनना था। जब उनके मुल्क पर इस्तेमार की ताकतें यानी कुफ्फार और तागुती असर हावी होने लगे, तो ट्रोरे ने अल्लाह के भरोसे से ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से ऐलान किया, हमारा सोना अब पेरिस और लंदन की तिजोरियों में नहीं जाएगा, ये उम्मत की भूख, उसकी इज्जत और उसके बच्चों की तालीम पर लगेगा। फिर जब गजा पर जुल्म की सियाही छाई और आलमी मीडिया और मुस्लिम हुक्मरान खामोश रहे, तो ट्रोरे का दिल उम्दा तौहीदी जज्बे से कांप उठा। उन्होंने अपने खजानों से एक सोने का पहाड़ गजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये कोई सियासी चाल नहीं थी, ये था ईमान का सबूत, उम्मत से वफा की मिसाल और रब की रजा का तालिबाना अमल। आज इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ एक सदर नहीं, बल्कि उम्मत के लिए रूहानी गैरत, सजदों की सदा और दीन की आवाज बन चुके हैं। वो तहज्जुद की सर्द रातों में सजदा करके दुआ करते हैं, या अजीज, जब जमीन पर सब सो जाएं तो मुझे जगा देना, मुझे मजलूमों की मददगार बना देना। और जब पूरी दुनिया खामोश थी, तो ट्रोरे की आवाज अर्श तक जा पहुंची। हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जिल्लत और गुलामी हरगिज नहीं। ईद की वो सुबह थी जब पूरे आलमे इस्लाम में मुसलमान सजदों में गिरकर अपने रब के हुजूर कुर्बानियों का नजराना पेश कर रहे थे। मसाजिद तकबीरों से महक रही थीं, दिलों में शुक्र था, जबानों पर अल्लाहु अकबर की सदाएं थीं। मगर वहीं दूसरी जानिब फिलिस्तीन की जमीन पर गजा के माजलूमों पर नाहक बम बरस रहे थे। न ईद की खुशबू, न तकबीर की रौनक, सिर्फ टूटे हुए घर, भूखे पेट, लहूलुहान बच्चे और अर्श तक पहुंचती हुई एक सदा, या रब रहमत भेज, राहत भेज, कोई मददगार भेज। और फिर उस पुकार का जवाब एक दूर अफ्रीकी मुल्क से आया। इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के सदर नहीं, बल्कि उम्मत के सच्चे मददगार और मुजाहिद की तरह उठ खड़े हुए। उन्होंने किसी कैमरे या मंच पर नहीं, बल्कि दिल की जमीन और सजदे की मिट्टी से आवाज बुलंद की, हमारी दौलत अब उन मजलूमों की अमानत है जिनका कोई खुदा के सिवा नहीं। ट्रोरे ने महज कुछ दिरहम या बयान नहीं दिया, बल्कि पूरा सोने का पहाड़ अल्लाह की राह में गजा के मासूमों के लिए वक्फ कर दिया। ना रियाकारी, ना सियासत, सिर्फ इखलास, सिर्फ उम्मत की फिक्र, सिर्फ रब की रजा। यह ऐलान एक हुक्मरान की जबान से नहीं, बल्कि एक सच्चे मोमिन के दिल से निकला हुआ ऐलान था, जिसने दुनियावी ताज व तख्त को ठुकराकर कुर्बानी, वफा और गैरत का परचम बुलंद किया। या अल्लाह इस हिम्मत वाले बंदे को सलामती, हिदायत और इस्तिकामत अता फरमा, और उम्मत को ऐसे रहबरों से नवाजता रह, आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब ए इस्लाम, इब्राहिम ट्रोरे एक ऐसे साहसी रहनुमा हैं जिनकी पैदाइश एक गरीब लेकिन पाक दिल किसान के घर में हुई। उनके वालिद हलाल रोजी कमाने वाले मेहनतकश थे,
और उनकी वालिदा एक साजीदा मुत्तकी औरत थीं, जिनकी जुबां हर वक्त रब की याद से तर रहती थी। इब्राहिम की परवरिश इसी नूरानी माहौल में हुई और बचपन से ही उनके दिल में जुल्म और नाइंसाफी के लिए नफरत और मजलूमों के लिए रहम का जज्बा पैदा हो गया। एक बार जब वो स्कूल से लौटे तो घर में खाना नहीं था। माँ ने फरमाया, बेटा, आज का खाना मैंने पड़ोसी के भूखे बच्चों को दे दिया। इसी वाक़या ने उनके दिल में यह नक्श छोड़ दिया कि ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि ईसार और इंसानियत की खिदमत भी इबादत है। जवानी में उन्होंने फौज में दाखिला लिया, जहां फितनों और जुल्मों के दरमियान भी उन्होंने सच्चाई, इखलास और बहादुरी का अलम बुलंद रखा। अल्लाह ताला ने उन्हें सलाहियतें अता फरमाई, जिसकी बदौलत वो जल्दी ही आला ओहदों तक पहुंचे। एक दिन उन्हें अपने मुल्क पर मुसल्लत एक जालिम हाकिम को हटाने का मौका मिला, जो उम्मत की दौलत को गैरों की झोलियों में डाल रहा था। उसे हटाकर अल्लाह के फजल से इब्राहिम ट्रोरे तकरीबन 1 साल पहले बुर्किना फासो के सरबराह बने। हुकूमत में आते ही उन्होंने ऐलान किया, अब हमारा सोना पेरिस या लंदन की तिजोरियों में नहीं जाएगा, बल्कि उम्मत की भूख मिटाने और असमत की हिफाजत में खर्च होगा। उन्होंने वो तमाम जालिमाना मुआहिदे रद्द कर दिए जो मगरबी ताकतों ने उन पर थोपे थे, और अपनी कौम से कहा, भूख मंजूर है मगर बेगैरती नहीं। उनकी यह गैरत और दीनी इखलास उन्हें पूरे अफ्रीका में एक मिसाल बना चुकी थी। मगर असली इम्तिहान उस वक्त आया जब इसराइल ने गजा पर नाहक जुल्म शुरू किया। जब आलमी ताकतें खामोश थीं और मुस्लिम हुक्मरान गफलत की नींद में थे, तब इब्राहिम ट्रोरे का दिल तड़प उठा। उन्होंने खामोशी को तोड़ा और हक की आवाज बुलंद की। उम्मत के साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि जहां दीन, दर्द और दौलत एक जगह जमा हो, वहीं सच्ची रहनुमाई होती है। जब जुल्म की गर्दिश पूरी दुनिया पर तारी हो गई थी, जब गहाजा की सरजमीन पर नन्हे मासूमों का लहू बह रहा था और उम्मत के सरदार तामाशबीन बनकर चुप बैठे थे, उस वक्त इब्राहिम ट्रोरे का दिल जख्मी हो उठा। उन्होंने देखा कि सैकड़ों मुस्लिम ममालिक सिर्फ बयानात तक महदूद हैं, कोई आगे बढ़कर मजलूमों का हाथ थामने को तैयार नहीं। ये बेहिसी देखकर ट्रोरे का सीना दर्द से भर उठा। एक ऐसी रात जब हर जानिब खामोशी तारी थी और कायनात नींद की चादर में लिपटी हुई थी, ट्रोरे ने वुजू किया, अपना सिर सजदे में रखा और अश्कों के साथ अल्लाह के दर पर गिड़गिड़ाने लगे, या रहमान, या रहीम, जब तेरे बंदे बेसहारा हो जाएं और जमीन के रहबर मुंह मोड़ लें, तो तू ही है जो अपनी तरफ से मदद भेजता है। मुझे वह ताकत अता फरमा जिससे मैं तेरे मजलूम बंदों की राहत का जरिया बन सकूं। उस सजदे से उठते ही उनके दिल में एक नूर उतरा, एक फैसला जो सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि उम्मत की बगावत के जवाब में अल्लाह की रहमत का ऐलान था। उन्होंने खुलकर ऐलान किया, बुर्किना फासो का जो कुछ भी खजाना है, सोना, दौलत, माल, वो मेरे पास अमानत है, और यह अमानत अब गाजा के भूखे बच्चों, उजड़े घरों और शहीदों की माओं के हवाले होगी। उन्होंने फरमाया, अगर आज मैंने इस माल को अपने तक महदूद रखा तो यौम ए हिसाब पर अल्लाह के सामने मेरा कोई जवाब न होगा। उनकी यह बात जंगल में आग की तरह फैली। पूरी दुनिया के मीडिया, इजराइल और उसके हिमायती मुल्क चौंक उठे। ट्रोरे पर दबाव डाला गया, धमकियां दी गईं, मगर उनका ईमान जिब्राइल की परवाज की तरह बुलंद था। उन्होंने फरमाया, जो इस अमानत को रोकने की कोशिश करेगा वह खुद को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगा। इसके बाद गाजा की जानिब जाने वाला पहला काफिला तैयार हुआ। मिस्र के रास्ते भेजा जाने वाला वह काफिला जिसमें भूखों के लिए राहत, बच्चों के लिए कपड़े, माओं के लिए दवाएं और दिलों के लिए उम्मत का पैगाम था। इधर इजराइल ने अपने जंगी बेड़े तैनात कर दिए। उसकी जबान से निकला, कोई मदद गहाजा तक नहीं पहुंचेगी। मगर अब यह सिर्फ एक मदद नहीं थी, यह एक रब्बानी अमानत थी जो अल्लाह के हुक्म से चली थी। और सवाल ये नहीं कि इजराइल क्या करेगा, सवाल ये है कि जब अल्लाह मदद करने का इरादा कर ले तो कौन रोक सकता है। जब पहले भी बुर्किना फासो से मामूली राहत पहुंची थी तो गाजा की गलियों में सजदों की बारिश हो गई थी, बच्चों की आंखों में रोशनी लौटी थी और बूढ़े लोगों के लबों पर दुआओं का सैलाब था। एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी ने कांपती आवाज में कहा था, हम तो समझ बैठे थे कि ये उम्मत हमें भूल गई है, मगर अल्लाह ने हमें याद रखा और हमें इब्राहिम ट्रोरे की शक्ल में जवाब भेज दिया। उसी वक्त गजा की एक पाकीज़ा मां अपने अश्कों से सजदा तर कर रही थी। उसकी सिसकियों में दर्द भी था और शुक्र भी। कांपती जबान से वह कह रही थी, जब मेरे नूर ए नजर को शहादत मिली, मैंने समझा था कि मेरी दुनिया उजड़ गई है,
मगर आज इब्राहिम ट्रोरे ने मुझे यह यकीन दिलाया है कि मेरा रब मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे ऐसे बेटे अता किए हैं जो मेरे जिगर के टुकड़े की कुर्बानी को अपना फर्ज समझते हैं। उस मां के यह अल्फाज ऐसे थे कि जमीन सन्नाटे से भर गई और आसमान ने भी इस गवाही को अपनी फजाओं में दर्ज कर लिया। इसी मसरत और दर्द के लम्हे में इब्राहिम ट्रोरे ने अहल ए फिलिस्तीन को मुखातिब किया। उनका लहजा सिर्फ सियासी नहीं था, बल्कि एक मोमिन के दिल से निकला हुआ पैगाम था। या अहलुल गजा, तुम्हारी तन्हाई बस एक वहम है। जब तक मेरी नसों में लहू बहता है, जब तक मेरी सांसों में हरारत है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी है। तुम्हारा गम मेरा गम है, तुम्हारे जख्म मेरी रूह के दर्द हैं। उनके इन कलिमात ने सिर्फ मीडिया के कैमरे नहीं हिलाए, बल्कि उन ताकतवर मुल्कों की बुनियादी कमजोरी को भी बेनकाब कर दिया जो सिर्फ मजलूमों की लाशों पर सियासत करते हैं। मगर सबसे बड़ा असर उस लम्हे का यह था कि बिखरी हुई उम्मत एक बार फिर एक दिल, एक धड़कन, एक आवाज बनने लगी। इब्राहिम ट्रोरे की सदा एक अलार्म बन गई, जिसने हर सोए हुए दिल को झंझोड़कर यह सवाल करा दिया, अगर अफ्रीका की सरजमीन से उठने वाला एक मुजाहिद अपने खजानों को फिलिस्तीन के बच्चों पर निछावर कर सकता है, तो क्या हम अब भी खामोश रहेंगे? क्या हमारा ईमान अब भी जिंदा नहीं हुआ? आज ट्रोरे का यह कदम हुक्मरानों के महलों के दरवाजे खटखटा रहा है। तुर्की से पाकिस्तान, इंडोनेशिया से मलेशिया तक हर मोमिन का दिल पुकार रहा है, इब्राहिम ट्रोरे, तू अल्लाह का भेजा हुआ रहमत है इस दौर के लिए। उनकी हिमायत में उठने वाली आवाजें सिर्फ नारों की नहीं बल्कि दुआओं की आवाजें हैं जो दिल से निकल रही हैं। फिलिस्तीन के जख्मी दिलों से अब ये सदाएं बुलंद हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, उम्मत अब भी जिंदा है और कुछ हुकूमतें आज भी अपने वजू की ताजगी से जुड़ी हुई हैं। ट्रोरे ने आखिर में अपना पैगाम रब की बारगाह में यूं पेश किया, गजा मेरे सीने की धड़कन है और फिलिस्तीन मेरी रूह। मैंने यह मदद दौलत से नहीं बल्कि अपने ईमान और अल्लाह के खौफ से अता की है। अब वक्त है कि पूरी उम्मत उठे और मजलूमों के जख्मों पर अपने खालिस जज्बे से मरहम रखे, वरना याद रखो, अगर आज भी तुमने चुप्पी साधी तो कल अल्लाह का अजाब सिर्फ जालिमों पर नहीं बल्कि खामोशों पर भी उतरेगा। आइए दिलों को झुकाकर, आंखों को अश्कबार करके दुआ करें, या रहमानू या रहीमू, गजा की सरजमीन पर रहमत बरसा और इब्राहिम ट्रोरे को सलामती, हिम्मत और इस्लामी नुसरत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपका दिल भी गवाही दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, ताकि आपकी ये दुआ भी उस रोशनी का हिस्सा बन जाए जो मजलूमों के अंधेरे में जल रही है। दोस्तों, अज्जन कोई मामूली सदा नहीं, यह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया वह मुकद्दस पैगाम है जो बंदों को गफलत की नींद से जगाकर सजदे की तरफ बुलाता है। यह हर मुसलमान के दिल की राहत है, एक ऐसा रूहानी अलार्म जो बताता है कि दुनियावी हलचलें चाहे जैसी भी हों, मगर अल्लाह का निजाम ए इबादत कायम और दायम है। लेकिन अफसोस, आज का दौर फितनों से घिरा हुआ है। सियासत के नाम पर दिलों में नफरत भरी जा रही है और कुछ लोग इतने गुमराह हो चुके हैं कि अजान जैसी पाक आवाज को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जिस आवाज से सुकून हासिल होता था, जिस सदा से मस्जिदें आबाद थीं, आज वही आवाज कुछ लोगों को शोर लगने लगी है। क्या ये लोग भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब उतरता है तो वह आवाजों को खामोश कर देता है और ताकतों को मिट्टी में मिला देता है? कुरान में साफ कहा गया है, और जो मेरी निशानियों से मुंह मोड़े उसके लिए जिंदगी तंग कर दी जाएगी और कियामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। अजान को रोकना या उसकी अहमियत को कम समझना दरअसल उसी रहमत को ठुकराना है जो हमें हर रोज अल्लाह की तरफ खींचती है। ऐसे हालात में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अजान का अदब करें, उसे फैलाएं, अपने घरों और दिलों में इसकी सदा को जिंदा रखें, ताकि अल्लाह की रहमतें हम पर बनी रहें और उसका अजाब हमसे दूर रहे। या अल्लाह हमें अपने जिक्र से महरूम न कर और हमें अजान की आवाजों को महफूज रखने वाला बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जब इंसान हदों से गुजर जाता है, जब उसकी जुबान गुस्ताख बन जाती है और उसके हाथ जुल्म करने लगते हैं, तब अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे शख्स का अंजाम देखेंगे जिसने अजान देने वाले अल्लाह के नेक बंदे को न सिर्फ रोका बल्कि धमकाने की जुर्रत की, मगर फिर कैसे अल्लाह ताला की कहरनाक तदबीर उस पर उतरी, ये जानकर आपका दिल कांप उठेगा और रूह अलार्म की तरह जगा देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल हिदायत से रोशन हो और ईमान और मजबूत हो,
तो इस वाक्य को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कोई अफसाना नहीं बल्कि अल्लाह की नज्म का एक जलता हुआ निशान है। देखिए, तदब्बुर कीजिए और सबक हासिल कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए अल्लाहू अकबर, ताकि ये कलिमा क़यामत के दिन आपके हक में गवाही बन जाए। ये वाक़या उस दौर का है जब एक आला सरकारी ओहदे पर बैठा अफसर तकसीम ए किस्मत से एक मुस्लिम मोहल्ले में तैनात हुआ। तदबीर इलाही ये हुई कि जो मकान उसे दिया गया वह एक पुरअसरार पाक मस्जिद के बिल्कुल पास था, जहां से पांचों वक्त अल्लाह की याद की आवाज बुलंद होती थी। एक सुबह फज्र की अजान की वो पुरनूर सदा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फिजाओं में गूंजी। वह अफसर नींद से जगा, मगर बजाय सुकून के उसका चेहरा गुस्से से तप गया। सुबह होते ही उसने मस्जिद के मुअज्जिन को तलब किया और झल्ला कर कहा, कल से लाउडस्पीकर पर अजान मत देना, मेरी नींद खराब हो जाती है। मुअज्जिन ने अदब और हिकमत से जवाब दिया, हुजूर, ये तो रब की बुलाहट है जो न सिर्फ नींद बल्कि गफलत को भी तोड़ देती है। हमारे बुजुर्ग और कई नमाजी इसी आवाज के सहारे उठते हैं, और आप भी अगर इस सदा को सुनकर उठेंगे तो सुबह की हवा आपकी रूह और जिस्म दोनों को राहत देगी। मगर अफसर ने बात न मानी, बल्कि आंखों में गुस्सा भरकर बोला, अगर दोबारा ये आवाज उठी तो अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। मुअज्जिन ने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए सब्र और इस्तिकामत का दामन थामा और इबादत के इस नेक अमल से पीछे न हटे। अगली सुबह उसी वक्त वही पाक आवाज फिर गूंजी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये आवाज सिर्फ मस्जिद की दीवारों से नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों तक जा पहुंची, और उस अफसर की हिदायत या हलाकत का फैसला अब अल्लाह के हाथ में था। जैसे ही सुबह का नूर फैला और फजा में मुअज्जिन की सदा गूंजी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो अफसर गुस्से से पागल हो उठा। रब की ये पाक बुलाहट उसे नागवार गुजरी। वह मस्जिद की तरफ दौड़ा, मुअज्जिन को तौहीन भरे लफ्जों से जलील किया और गुस्से में थप्पड़ मार बैठा। मुअज्जिन ने चुपचाप आंसुओं में डूबे दिल से रब से कहा, या अल्लाह, तेरे नाम पर हाथ उठाया गया है, तू ही मेरा मददगार है। रब्बुल आलमीन की अदालत कभी चूकती नहीं। उसी रात अफसर पर अल्लाह की पकड़ शुरू हुई। सुबह होते ही उसके जिस्म का आधा हिस्सा लकवे का शिकार हो गया। इलाज हुआ, दवाएं दी गईं, मगर राहत न मिली। कुछ ही दिनों में नौकरी चली गई, दौलत का दर भी बंद हो गया। घर में पड़े पड़े वह अपनी बीवी पर गुस्सा निकालता रहा, जो सब्र से उसकी सेवा करती रही। मगर जब जुल्म हद से बढ़ गया, वह भी मायूस होकर अपने भाई के पास चली गई। अब वह अफसर तन्हाई की आग में जल रहा था। कुछ समय बाद दूसरा लकवा भी आ गया। अब वह एक जिंदा लाश बन चुका था। सांसें चल रही थीं, मगर न हाथ उठते थे न पैर। बचा था तो सिर्फ पछतावा, और वह भी किसी को सुनाने वाला नहीं था। वक्त की गर्दिशें इंसान को कहां से कहां ले आती हैं। वही इंसान जो कभी इज्जत के ओहदे पर फाइज था, आज कद्र से महरूम, तन्हा और बेबस पड़ा है। उसका हाल अब इतना गिर चुका था कि जिस घर में पनाह मिली थी वहां भी अब बोझ समझा जाने लगा। उसके छोटे भाई की अहलिया, जिन्होंने कभी सब्र से उसकी खिदमत की, अब थक चुकी थीं। उन्होंने शौहर से कह डाला, या तो मैं इस घर में रहूं या फिर तुम्हारा बीमार भाई। शौहर ने कुछ देर तफक्कुर किया और फिर दुनियावी तिजारत को रिश्तों पर तरजीह देते हुए फैसला कर लिया। अपने बेटों को साथ लिया और भाई को चारपाई समेत उठाकर तपती दोपहर में रास्ते किनारे छोड़ आया। धूप की शिद्दत, प्यास की तलब और जिस्म की कमजोरी, सबने मिलकर उस इंसान को बिल्कुल निढाल कर दिया। वो सिर्फ इतना कह पा रहा था, या रब, कोई साया, कोई रहमत, कोई तो हो जो रहम खाए। और उसी लम्हे अल्लाह की रहमत एक वसीला लेकर आई। वहीं से गुजरा एक शख्स, वो मुअज्जिन, जिसकी आवाज पर इस बीमार ने कभी गुस्से से हाथ उठाया था। मुअज्जिन ने दूर से देखा और रूह कांप उठी। कदम बढ़ाए, पास पहुंचे, चेहरा देखा, पहचानते ही दिल में हुक सी उठी। अल्लाहू अकबर, ये वही है जिसने कभी अजान पर थप्पड़ जड़ा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाला दिल बदले की जगह अखलाक और रहम का रास्ता चुनता है। उन्होंने झुककर पूछा, भाई, ये क्या हाल कर लिया है? वो शोहरत, वो रुतबा, सब कहाँ चला गया? बीमार की आंखों से आंसू बह निकले और कांपती हुई आवाज में बोला, जिस दिन मैंने अजान की आवाज को बेइज्जती समझा, उसी दिन से मेरी तबाही शुरू हुई। आज हर कोई मुझे छोड़ चुका है, सिर्फ रब रह गया है और उसका अजाब। ये सुनते ही मुअज्जिन की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने न बदला लिया, न ताना मारा, बल्कि पानी लाए, खाना लाए, अपने हाथों से खिलाया, फिर उसे अपने घर ले गए और जैसे अपने ही भाई की तरह उसकी देखभाल शुरू कर दी। एक रोज उन्होंने नरमी से कहा, भाई, तूने मेरी नहीं, अजान की तौहीन की थी। अब वक्त है कि दिल से तौबा करो
और रब से रूबरू हो जाओ। बीमार इंसान ने गिड़गिड़ाते हुए तौबा की, आंसुओं से भीगी आंखों, कांपती जुबान और टूटे दिल से रब्बुल आलमीन से माफी मांगी, और फिर वही हुआ जो रहमत के दरवाजे पर होता है। कुछ ही रोज की तौबा और ईमानदार खिदमत के बाद वो शख्स जो चल नहीं सकता था, अब अल्लाह के करम से अपने पांवों पर खड़ा था। सुभान अल्लाह, यही है हमारे रब की सनाअत। जो जुल्म करता है उसके लिए अजाब तय है, और जो सच्चे दिल से तौबा करता है उसके लिए दर-ए-रहमत हमेशा खुला रहता है। ए अजीज अहबाब इस्लाम, हमेशा याद रखिए, जो शख्स किसी मजलूम, मजबूर या बेगुनाह पर जुल्म करता है, एक दिन वही जुल्म उसकी गर्दन पर अजाब बनकर लटकता है। जब इंसान हदों को पार करता है और उसके दिल में तकब्बुर और घमंड की आग जल उठती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आंखों से पर्दा हटा देता है और उसे उसकी हकीकत दिखा देता है। अभी भी देर नहीं हुई है। अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है अपने नफ्स की इस फरेब से निकलने की, अपने रब से रुजू करने की, और फिर से उस राह पर चलने की जो तौहीद, इंसाफ और रहम की है। दूसरों के दर्द को महसूस करो और उस फर्ज को पहचानो जिसे उम्मत पर अल्लाह ने वाजिब किया है। रसूलुल्लाह का फरमान है, जब तुम मुअज्जिन की आवाज सुनो, चाहे अजान हो या इकामत, उसी अंदाज में जवाब दो, क्योंकि जब कोई बंदा इस सच्चे कलाम को दोहराता है तो अल्लाह ताला हर लफ्ज के बदले 1,00,000 नेकी लिखता है, 10,000 दर्जे बुलंद करता है और 1000 गुनाह माफ फरमा देता है। जब कुछ खवातीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये अज्र क्या सिर्फ औरतों के लिए है? तो हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, मर्दों को इसका दुगुना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या ही करम है उस रब का जो हर लम्हा अपने बंदों को मगफिरत के दरवाजे की तरफ बुलाता है। बस जरूरत है कि हम गाफिल न बने, दिल से सुने, जुबान से जवाब दें और रूह से तौबा करें। अगर ये अल्फाज दिल को छू गए हों तो इसे सबीले खैर समझकर आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शायद यही अमल निजात का जरिया बन जाए। शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए अल्लाहू अकबर और आमीन, ताकि ये गवाही बने आपके ईमान की। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हक की सदा आप तक सबसे पहले पहुंचे।